नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मायावती जी ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को आईना दिखा दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मायावती जी ने पहली बार जातिगत जनगणना को लेकर कोई बात कही हो। इससे पहले भी मायावती जी कई बार इसके फेवर में रही हैं कि जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है और जातिगत जनगणना जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से संसद में कांग्रेस भाजपा के बीच जातिगत जनगणना को लेकर तकरार हो रही है। संसद में एक दूसरे की जाति पूछी जा रही है। बीजेपी वाले जाति तो पूछ रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना कराने से भाग रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगा कि अब पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी, लेकिन दोस्तों अभी तक जातिगत जनगणना की शुरुआत नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ इस पर सियासत हो रही है, जिसको लेकर मायावती जी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए आपको बताता हूं कि मायावती जी ने क्या कुछ कहा है जातिगत जनगणना को लेकर। ये ट्वीट देखिए दोस्तों आप। कल संसद में खासकर जाति और जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आदि में जारी तकरार, नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश, इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम और पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। बीएसपी के प्रयासों से यहां लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी है। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों और बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है। दोस्तों, जातीय जनगणना की विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और मायावती जी लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में बोलती रही हैं। आज फिर से खुलकर, दोस्तों इस ट्वीट में आप देख रहे हैं, खुलकर मायावती जी ने इजहार कर दिया है कि जातीय जनगणना होकर ही रहेगी, जातीय जनगणना हम कराएंगे। जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण, जिस तरीके से बीएसपी के प्रयास से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, यहाँ पर मायावती जी ओबीसी आरक्षण लागू होने के पीछे बीएसपी के प्रयासों को भी रेखांकित कर रही हैं और कह रही हैं बीएसपी के प्रयास से ओबीसी आरक्षण लागू कराया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय जातीय जनगणना एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है। जातीय जनगणना को मायावती जी यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दा बता रही हैं और सीधे सीधे केंद्र को इसके लिए गंभीर होने की बात कह रही हैं। मोदी सरकार को कह रही हैं, हे मोदी सरकार, इस पर गंभीर हो जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, वो तो नारा आपको याद ही होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारत जो है जाति प्रधान देश है। जब यहाँ पर किसी की जाति कितनी है ये पता नहीं चलेगा, तो संसाधनों का जो बंटवारा है वो कैसे हो पाएगा। आर्थिक रूप से कितनी असमानता है हमारे देश में, ये दोस्तों आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए जातीय जनगणना जो है वो होना चाहिए। मायावती जी इसका फेवर कर रही हैं और संसद में जिस तरीके से मोदी के मंत्री ने विपक्ष के नेताओं की जाति पूछी, उपहास उड़ाया, उसको लेकर भी मायावती जी यहाँ लताड़ रही हैं। कह रही हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ये नौटंकी है। ये नहीं चाहते कि राष्ट्रीय जातीय जनगणना हो और इसीलिए मायावती जी खुलकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों को ही लताड़ रही हैं। दोस्तों, मोदी सरकार का ये तीसरा टर्म चल रहा है, लेकिन अभी तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार मौन है।
जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोग भी चुप हैं, क्योंकि मोदी चुप हैं इसलिए बीजेपी शासित राज्य भी इसको लेकर चुप हैं। वो जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है। बड़ा सवाल, बीजेपी आखिर जातिगत जनगणना से भाग क्यों रही है? जाति तो पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जातिगत जनगणना से भाग क्यों रही है? देखिए दोस्तों, बीजेपी इस मुद्दे पर इसलिए भाग रही है क्योंकि बीजेपी को कभी भी जाति सूट नहीं करती है। वो हर जातियों का वोट लेना चाहती है, वो हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती है। उसे लगता है कि जाति पर खेलेंगे तो उसे जो वोट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जाति के मुद्दे पर जब भी बात होती है बीजेपी कन्नी काट जाती है, और जब धर्म की बात होती है तो आगे आ जाती है। विपक्ष के तमाम नेताओं को ये लोग हिंदुओं का दुश्मन बताते हैं। ये जो पार्टी है ये कहती है मैं ही सिर्फ श्रेष्ठ हूँ, बाकी सब हिंदुओं को ठग रहे हैं। बीजेपी की चालाकी यह है, जब वो हिंदू बोलेगी तो सारे जाति के लोग अपने आप को हिंदू मान लें, ये वो कहना चाहती है। तो जाति पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है, और जातिगत जनगणना तो दूर की बात। दोस्तों, जाति पर बीजेपी बात नहीं करती है, वो धर्म पर बात करती है। मंदिर मस्जिद पर बात करवा लो, मंगलसूत्र मुगल इस पर बात करा लो, खूब बात करेगी। लेकिन जैसे आप जाति की बात करोगे भाग जाएगी। भाई, जाति की बात क्यों ना हो? कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने एससी समाज में हैं, संख्या इसकी कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये नहीं जानेंगे तो किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। आंकड़े बहुत पुराने हैं हमारे देश में, उसी आधार पर सारी योजनाएं चल रही हैं, और ज़रूरी है कि पता चले हमारे देश में कितनी जातियां हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो चल रहा है वो एक आकलन के आधार पर चल रहा है। सेंटर चाहे तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना होगी? आखिर मोदी सरकार जातिगत जनगणना से भाग क्यों रही है? इनके जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो जातिगत जनगणना से भाग क्यों रहे हैं? यूपी में भी दोस्तों जातिगत जनगणना अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मायावती जी खुलकर जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही हैं और कह रहे हैं जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जहाँ तक मायावती जी का सवाल है तो मायावती जी इस समय खुलकर बोल रही हैं, हर मुद्दे पर राय रख रही हैं, और इस ट्वीट में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई है। और कांग्रेस को तो लताड़ा ही है, लेकिन बीजेपी को खास तौर से रेखांकित किया है कि ये जो राष्ट्रीय मुद्दा है जातिगत जनगणना का, उसे आप कराओ, इसे भागोगे तो दिक्कत होगी। केंद्र जो है, मोदी सरकार जो है, इसके लिए गंभीर हो जाए, क्योंकि देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों और बहुजनों का हक है, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है। तो जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को जातिगत जनगणना करानी चाहिए? बीजेपी जातिगत जनगणना से भाग क्यों रही है? इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।